विजयदशमी के दौरान रांची के दुर्गाबारी में बंगाली समुदाय की महिलाओं की ओर से सिंदूर खेला की परंपरा पिछले 140 सालों से मनाया जा रहा है। आज के दिन मां दुर्गा की विदाई से पहले उन्हें सिंदूर और अलता लगाकर विदाई दी जाती है। इसके बाद बंगाली समुदाय की महिलाएं विजयदशमी के दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई देती हैं। और हमारे सहयोगी रश्मि इस वक्त राजधानी पटना के कंकरबाग से जुड़ी हुई हैं। रश्मि, आज विजयदशमी का त्योहार है और माता की आज विदाई का भी आज दिन है। क्या लगता है पूजा पंडालों में किस तरह का जो माहौल है वो बना हुआ है? और चूंकि आज महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माता की विदाई भी करती है और सिंदूर खेला भी खेलती है, क्या नजारा इस वक्त पूजा पंडालों से? बिल्कुल राकेश, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी कंकड़बाग में है और यहाँ तक आपकी नजर जाएगी, रौनक ही रौनक है। देखिए यहाँ बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाएं जो हैं एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला कर रही हैं। आज सिंदूर खेला का महत्व है और आप लोग एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला कर रही हैं। डांस करने का भी जी जरूर जरूर डांस भी करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। माँ 3 दिन के लिए हम लोग के पास आती हैं, फिर अपने घर जाती हैं। ये 3 दिन हम लोग का कैसे बीतता है हम लोग खुद पता नहीं चलता है। तो ये खुशी खुशी हम लोग माँ को विदा करेंगे। इसकी मान्यता क्या है? सिंदूर खेला की क्या मान्यता है? सिंदूर खेला का यही माने है कि माँ सबको इसी तरह, सबको जो सुहागिन है उनका सुहाग इसी तरह बना रहे और इस तरह से इस सुहाग लेके ही सब माँ को विदाई दे। सिंदूर खेला के बाद जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप काफी खूबसूरत भी लग रही हैं, क्या कहिए? क्यों आज के दिन हर औरत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि वो माँ को एक सुहागिन, एक औरत के रूप से विदा करती है। लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, माँ को मिठाई खिलाते हैं, पान खिलाते हैं और इसी तरह वो माँ से उम्मीद करते हैं कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे, वो हमेशा खुश रहे और अच्छे से रहे। क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि जो सिंदूर खेला होता है इसमें कहा यह जाता है कि अपने पति के लंबे उम्र के लिए भी माता से प्रार्थना। आज के दिन हम माँ से अपने पति की लंबी उम्र मांगते हैं और सिंदूर खेला इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे पति की आयु लंबी रहे। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम माँ को सिंदूर, जब माँ आती हैं तो हम उन्हें सिंदूर लगाते हैं ताकि माँ हमें ब्लेस करे ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो। तो अपने पति के लंबे उम्र के लिए माता से आराधना की जाती है। और आज सिंदूर खेला चल रहा है और एक दूसरे को आप मिठाइयाँ भी खिला रही हैं। जीवन ऐसे ही मीठा बने रहे। हम लोग का यही रिचुअल सिखाता है कि हम लोग का अगले साल भी इसी तरह मिठास से भरी रहे हम लोग का जीवन और इसी तरह लाल रंग से, लाली की तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही चमकते रहे। और माँ को इसलिए इस तरह से विदाई करते हैं कि अगले साल माँ इसी तरह झोली भर के खुशियाँ हमारे जीवन में लाए और सभी के जीवन में लाए। और ये रिचुअल्स और भी समाज देख रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं, इससे भाईचारा भी बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में भाईचारा का बहुत जरूरत है। अदर लोग भी हैं जो एंजॉय पूजा करें और ये 450 साल पुरानी परंपरा है बंगाल की। जब माँ दुर्गा 10 दिन रह के जाती हैं, विजयदशमी के दिन, विदाई वाले दिन, उनको सिंदूर लगाया जाता है। औरतें आपस में सिंदूर लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं ताकि ये खुशियाँ बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, आने वाला साल ऐसे ही हंसी खुशी रहे और हम मनाते रहे। अच्छी बात ये है कि ये जो परंपरा चली आ रही है वो आप अगले जनरेशन तक भी ट्रांसफर करना। तो कोशिश हम लोग की यही रहेगी, इसीलिए हम लोग के बच्चों को भी लाते हैं कि ताकि वो देखे और सीखे और आगे उन लोग भी यही पद्धति अपनाते रहें। देखते हैं कब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम लोग चलाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी बहुत बढ़ ही रहा है, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है ये चीज। खेला चल रहा है। अच्छा, एक बार हम चाहेंगे कि जो उल्लू ध्वनि है वो आप हमारे एक बार उल्लू ध्वनि, एक बार उल्लू ध्वनि, एक बार उल्लू ध्वनि। ध्वनि है और इसकी
मान्यता है। अच्छा, उलू ध्वनि के पीछे की अगर हम मान्यता की बात करें तो चाहे कोई भी पूजा हो, शादी विवाह हो, कोई भी शुभ काम हो, तो ये उलू ध्वनि जो है ये हम लोग का शुभ है। हम उसी तरह ये शंख ध्वनि की तरह हमारा, ये जब भी हम लोग बजाते हैं शुभ काम में बजाते हैं, इससे माँ की आराधना। हाँ, ये शुभ चीज है हम लोगों के लिए। एक बार डांस हो जाए, क्योंकि ढोल नगाड़ा बज रहा है, हम चाहेंगे एक बार आप डांस हो जाए। थोड़ा सा हमको भी डांस करा, क्या लाइव जा रहा है? बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं अब यहाँ डांस कर रही हैं और ये देखिए डांस की ये सीधी तस्वीरें राकेश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महिलाओं में उत्साह है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सिंदूर खेला चल रहा है यहाँ पे और महिलाएं एक दूसरे के साथ डांस भी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये डांस की तस्वीरें आप देखिए, कितना उत्साह है इन महिलाओं में। सिंदूर खेला के साथ ही अपने पति के लंबे उम्र की कामना की जाती है माता से और चूंकि विदाई का दिन भी आज है तो मन थोड़ा भावुक है, लेकिन तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई है। महिलाएं खुलकर आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इस दिन को मना रही हैं और डांस करती हुई ये महिलाएं। सीधी तस्वीरें कशिश न्यूज पर। वाकई में काफी खूबसूरत तस्वीर है। उलू ध्वनि के साथ जो महिलाएं हैं सिंदूर खेला के साथ ही भक्ति भाव के साथ नृत्य करती हुई नजर आ रही है। मां के प्रति इतनी आस्था, अटूट विश्वास और विदाई का गम है तो अगले साल आने की खुशी भी है। रश्मि, आप वहां पर मौजूद है, चूंकि आज विदाई का समय है, माता आज विदाई लेंगी, अपने भक्तों से दूर हो जाएंगी, तो जिस पूजा पंडाल में आप मौजूद हैं वहां पर विदाई का जो समारोह है कब तक शुरू होगा और माता का जो विदाई है, विदाई को लेकर क्या कुछ जो पंडाल में पूरी जो तैयारी है वो देखी जा रही है? बिल्कुल राकेश, तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरत है। महिलाओं में उत्साह है, डांस किया जा रहा है और आज विदाई का दिन भी है, तो ऐसे में महिलाएं काफी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए ये डांस इस वक्त चल रहा है, महिलाएं यहाँ डांस कर रही हैं, खूबसूरत लग रही है और एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला यहाँ चल रहा है। फिलहाल उत्साह ही उत्साह है, जहाँ तक आपकी नजर आएगी हर एक महिला जिसने भी सिंदूर खेला किया है खूबसूरत नजर आ रही है। 16 श्रृंगार करके ये महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और आज के दिन आप अगर इन तस्वीरों में देखिएगा तो देखिए ये महिलाएं जो है उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है। उजला और लाल रंग के पाड़ की जो साड़ी होती है उसका आज महत्व होता है। महिलाएं श्रृंगार करके यहाँ पहुंची है। আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে। আমরা অপেক্ষাতে থাকবো, আসছে বছর আবার মা আসবে। देखिए ये बंगाली गाने पे महिलाएं डांस कर रही हैं। बंगाली परंपरा से यहाँ कंकड़ बाग में माता रानी की स्थापना की गई है, पूजा की गई है और पूजा करते हुए महिलाएं एक दूसरे के साथ डांस करती हुई भी नजर आ रही है। सिंदूर खेला यहाँ चल रहा है, बेहद खूबसूरत और तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि माता रानी के आगमन से कितनी खुशी इन्हें मिली है। अपने पति के लंबी आयु की कामना भी डांस किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन को, लेकिन माता की विदाई होनी है तो मन तो भावुक हो। हाँ, माँ के जाने से हमारा मन बहुत भावुक होता है। हम चाहते हैं कि माँ हमारे साथ कुछ दिन और रुक जाए, पर ये तो नियम है, माँ को जाना ही पड़ेगा। माँ के जाने वक्त हमारी आंखें नम हो जाती है, पर एक तरफ मन में ये उल्लास भी रहता है कि अगले साल माँ जरूर आएंगी। माँ की आज विदाई भी होनी है, जैसे एक बेटी की विदाई की जाती है, माँ की विदाई भी वैसे ही की जाती है, तो मन तो भारी होगा, आज भावुक होगा मन। हाँ, मन तो भारी होता है, लेकिन हम लोग इस उत्सव को और खुशी से मना के और सिंदूर खेल के, माँ को मीठा खिला के, एक दूसरे को मीठा खिला के हम लोग इसको
इस गम को खुशी में बदलना चाहते हैं और इस उत्सव को और बड़ा करना चाहते हैं। और देखिए माता रानी की जयकारा भी यहाँ लगाया जा रहा है, तो एक बार माता रानी की जयकारा हो। भेजने के वक्त यही कहना चाहते हैं कि हमारी सारी महिलाओं को ऐसी ताकत दे कि समाज में अपनी मिसाल कायम कर सके। और इसी तरह आज क्या मैसेज देना चाहिए? That women empowerment is so important for today's society. The way respect our Durga Ma, the similar way we also deserve that respect. कि बेटी के आने पे वो जो खुशी, now I can feel, मेरी शादी को 1 साल हुए हैं, इस बार जब मैं घर आई, I feel the actual happiness that माँ brings to the family. यानी कि आज ये सिंदूर खिला का आपका पहला साल। हाँ जी, मैं मम्मी और दीदियों के साथ बहुत बार आ चुकी हूँ। इट्स नॉट फॉर फर्स्ट टाइम, बट बीइंग अ मैरिड लेडी दिस वाज माय फर्स्ट दुर्गा पूजो। एंड जो मजा आया है, ये सिंदूर खेला लगाना, सबको लगाना बहुत ही मजेदार होता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। एंड वो जो खुशी होती है ना घर आने की, आई कैन फील दैट हैप्पीनेस सिमिलरली। आज के दिन की अगर हम बात करें तो जैसे एक बेटी के आने की खुशी होती है, लेकिन चूंकि बेटी की विदाई भी होनी है तो मन भी भावुक होगा, इसी लेकर। हाँ, तो हम लोग इसलिए तो माँ को हंस के विदा करते हैं, हाँ, ताकि आने वाले साल में माँ इसी तरह फिर आए। सिंदूर खेला के बाद महिलाओं की जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप भी बेहद खूबसूरत लगी। थैंक यू सो मच। ये सब माँ की है, माँ से खूबसूरत कोई नहीं लग सकता। देखिए माँ को इतना सुंदर लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है वो, तो बस उनकी प्रतिमा हमारे पर आ जाती है, इतना सी बात है। देखिए महिलाओं में उत्साह है। आज के दिन जो आपने साड़ी पहनी हुई है, ये लाल और उजले रंग की जो साड़ी, इस साड़ी का भी बेहद महत्व है। एकदम बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस साड़ी को हम लोग ज्यादातर पूजा के अवसर पर पहनते हैं, और जब माँ का आगमन होता है, माँ की विदाई होती है, और अष्टमी के दिन जरूर पहनते हैं। वो कुछ डिफरेंट लगता है फिर। बिल्कुल, तो देखिए महिलाओं में उत्साह है और धूमधाम से राकेश इस दिन को मनाया जा रहा है। महिलाएं देखिए डांस कर रही हैं और एक बार फिर से यहाँ चूंकि ढोल नगाड़ा चल रहा है और एक बार फिर से डांस की जो तैयारी है वो यहाँ पर महिलाओं की तरफ से की जा रही है। तो हम आपको डांस की तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे। महिलाओं की भीड़, और इस भीड़ में महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला कर रही हैं, डांस कर रही हैं और खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो ये तस्वीरें हैं कंकड़बाग की, जहां बंगाली परंपरा के अनुसार पूजा की गई है माता रानी की। माता रानी के आगमन जैसे एक बेटी के आने की तैयारी की जाती है, वैसे ही माता के आगमन की तैयारी की जाती है। और 3 दिनों तक बंगाली परंपरा में 3 दिनों तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे एक बेटी का आदर किया जाता है, ठीक उसी तरह से माता रानी का सम्मान किया जाता है और विदाई भी उसी तरह से की जाती है। महिलाएं ये कह रही हैं कि वो खुशी यानी कि हंसते हंसते माता रानी को विदा करना चाहती हैं, ताकि अगले साल जब माता रानी आए तो उनकी झोली एक बार फिर से खुशियों से भर जाए। और यही कारण है कि महिलाओं में उत्साह है, खुशी है, और तमाम जो महिला है वो एक दूसरे को मिठाई भी खिला रही है। मिठाई खिलाने के पीछे की काफी खुशनुमा ये तस्वीर है रश्मि, और आपने जो तस्वीरें दिखाई वाकई में काफी खूबसूरत, और माता की विदाई के साथ साथ जो मन है वो भावुक जरूर है, लेकिन एक खुशी भी है कि माता अगले साल फिर से वापस जरूर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए रश्मि बहुत बहुत शुक्रिया आपका।